जाने की क्या वजह बनी, गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई। के जायद चौहान ये हाथ कड़ी भी ना आका मौला की नमूज पे लग रही है, ऐसी बात तो पहरेदारी पे लग रही है, तो ये भी खुशकिस्मती की बात है। फिर मैं गिरफ्तारी हुई, हाथ कड़ी लगी, लेके मुझे चले गए यहाँ से कोटरी लोहारा थाना में रात रही। हम पे ये फर्ज कर्ज बन के हम अब इंशाल्लाह हमने कर्ज भी अदा करने हैं, बाबा जी से किए वादे और फर्ज भी हमने अदा करने हैं इंशाल्लाह। जो मैं बता दे तो इनका वोट कितना है, बिल्कुल ये लोग हुकूमतें इनकी हैं, निजाम इनका है। अगर एक वक्त में एक जगह पे ये 2 करोड़ मान लें, ये 1.5 करोड़ ही मान लें, मैं कहता हूं अगर करोड़ ही मान लें तो करोड़ से वजीर आजम बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपका मेज़बान तहसीन अनवर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाहिद चौहान साहब, जो कि उम्मीदवार बराए MPA हैं PP 35 हल्का से। जाने की जो दास्तान थी, जेल जाने की क्या वजह बनी, गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, क्या ऐसी वजह बनी कि आपको गिरफ्तार करके जेल जाना पड़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तहसीन भाई, मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप काफ़ी सारी मोहब्बत फरमाते रहते हैं गाए बगाए हर लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि किसी इंसान के लिए मोहब्बत जो होती है ना, वो एक बड़ा अनमोल तोहफा होती है। तो मैं बहुत सारा मशकूर हूँ आपकी मोहब्बत का। आपने फिर से मदऊ किया। तो मैं तहसीन भाई जो गिरफ्तारी के मुतल्लिक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा एक ऐलान है, जब तक जिएंगे डट कर जिएंगे, वो कुफर की आंखों में आंखें डालकर जिएंगे इंशाल्लाह। मसला ये बना था कि फ्रांस में आका मौला की नमूज पे हमला हुआ, आका मौला के खाके बनाए गए वहाँ पे ना। तो ना पहले खाकों का ऐलान किया गया, मेरे बाबा जी, मेरे कायद मोहतरम, मेरे पीर मुर्शद बाबा जी कायद मिल्लत इस्लामिया बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब ने हमें हुक्म दिया कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हम अपने ज़िला सियालकोट में भी हमने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने बाबा जी ने काफ़ी दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमती इदारों को मतनबे किया कि देखें ये जो आका मौला की नमूज पे हमला है, तो ये ना हज़रत इमाम मालिक का कौल है कि जब आका मौला की नमूज पे हमला हो तो हमें उसका बदला लेना चाहिए। अगर हम बदला नहीं ले सकते तो फिर सारी उम्मत का मर जाना बेहतर है। देखें जब फ्रांस में ये अमल हुआ तो हमने बाबा जी ने हुकूमत को ये कहा कि उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म करें और उनका सफ़ीर यहाँ से निकाला जाए, उनका सफारत खाने को बंद किया जाए। लेकिन हुकूमत के कानों तक जूं ना रहेंगी। हमने कराची में भी बाबा जी गए, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी रैली और एहतजाज किया। हमने लाहौर में काफ़ी सारी रैलियाँ निकाली, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी ना सोचा इसके ऊपर ना, उनके कानों तक जूं ना रेंगी। लेकिन फिर हमने बाबा जी ने ऐलान किया कि हम ना निकलेंगे लियाकत बाग से फैजाबाद तक ना, हम लॉन्ग मार्च करेंगे और वहां पे हम ना फिर से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस हुकूमत की कि वैसे तो सारे आशिक रसूल बनी फिरते हैं, लेकिन जब आका मौला की नमूज की बात आती है, खत्म नबूवत की बात आती है, तो यही लोग अपनी जातियात को बचाते हैं और अपनी सियासत को बचाते हैं। और देखते हैं जनाब वो FATF ये पता नहीं क्या क्या मजाक जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, इन चीजों को आड़े लाकर आका मौला की नमूज पे ये लोग समझौता करते हैं। तो बड़े दुख की बात थी। तो हम ना निकलना था, हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्लानिंग थी। मेरे बाबा जी का हुक्म था, वो हमें अगर ना अपने सर कलम करवा कर भी पहुंचना पड़ता हम पहुंचते, कफन बांध कर हमने पहुंचना था, हमारी तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ये अदारे डर गए, ये हुकूमत डर गई, पता नहीं क्या हो जाना है, हम इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो वो पुलिस के काफी सारे लोग मेरे घर गए, 2 दफा गए। मैं एक महफिल थी शादीवाल में, वहां पे मुझे दोस्तों ने एज ए गेस्ट इनवाइट किया था, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। वहीं पे मुझे मेरे बड़े भाई की कॉल आती है, कहते हैं जनाब वो ना क्या नाम है, ये पुलिस घर आई है तो आपके लिए पूछ रही है, 2 दफा आ चुकी है। तो पहले आई हवेली से होके चली गई, दूसरी दफा आए मेरे घर चले गए। तो फिर मुझे थाने से कॉल आती है, वो जो जनाब SHO साहब बुला रहे हैं, चौहान साहब ना आपसे जरूरी काम है तो आप आए। मैं चला गया।
रात के 3 का टाइम था, मैं महफिल से उठा, दोस्त थे मेरे साथ ना, चोरी कैसर साहब और अदनान और ना ये मेरे हाँ दो तीन दोस्त थे हम ना। ठीक तो है। हम चले गए, सीधा थाने गए। तो थाने जाके वो मुंशी को बताया, जी मैं आ गया हूँ, बताएं। वो जी एसएचओ को बुलाने चला गया। एसएचओ मेरी तरफ देख के फौरन पीछे को भाग गए। वो पता नहीं उसने उसको पीछे से हिदायत थी, जनाब हाँ पकड़ो मुझे। कहता जनाब वो ना जवान साहब आपकी नजरबंदी के आर्डर है, तो लिहाजा आपको ना यहीं पे ठहरना पड़ेगा। मैंने उसको बताया, मैंने कहा वो मुश्किल नहीं है, नजरबंदी करें गिरफ्तारी करें, हम डरने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल। मत सोचें कि मैं ना आप, लेकिन मैं थोड़ा कारोबारी बंदा हूँ, थोड़े हाँ काम है मेरे, तो मुझे जाने दिया जाए, अगर मैं सुबह आ जाऊँ। कहते नहीं नहीं जी नहीं जाने। मैं ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह। हाँ उन्होंने बिल्कुल। कहा जी हवालात में बंद करें। फिर वो ना, मैंने कहा पहले मुझे कहते रहे जनाब आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं आप, सिटीजन है, इनोसेंट सिटीजन है, हम ना आपको इधर रूम देते हैं, आप ना इधर रहेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, आधे घंटे बाद इन्होंने मुझे हवालात में बंद किया और साथ में हथकड़ी लगाने लगे। पहले मैंने इनको धत्कारा, मैंने कहा मैं कौन सा कोई चोर हूँ जो हथकड़ी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही। अगले ही लम्हे मेरे ज़हन में ख्याल आया, तो वो यही ख्याल के जाहिर से ये हथकड़ी भी ना आका मौला की नमूस पे लग रही है, ऐसी बात तो है। पहरेदारी पे लग रही है, तो ये भी खुशकिस्मती की बात है। फिर मैं गिरफ्तारी हुई, हाथकड़ी लगी, लेके मुझे चले गए यहाँ से। कोटरी लोहारा थाना में रात रहे हैं। वहाँ पे हमारे बासत वान साहब थे, हमारे तरीके लब्बैक के ना जिली रहनुमा, ठीक है। हमारे ना बाश राजी साहब थे, और ना अमीन साहब थे हमारे, वो भी कैंडिडेट थे। वहाँ पे रखा और सुबह हमें नाश्ता करने करने भी नहीं दिया मुकम्मल ना। ठीक है। वहीं से हमें लेके सीधा नारोवाल जेल चले गए हैं। तो वो लेके भी ऐसे गए हैं जिस तरह पता नहीं कितने बड़े को मुजरम हो, कैदी हो। बिल्कुल। तो इतना खौफ था इन लोगों के अंदर। वहां पे हमें गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। और गिरफ्तारी की जो वजह थी वो यही थी कि हम ना फैजाबाद जा रहे थे, बिल्कुल। हमने वहां पे धरना देना था, हमने वहां पे आका मौला की नमूज पे पहरा देना था। इन लोगों को ये डर था कि ये जितनी कुव्वत अगर वहां पे बन गई, बिल्कुल। तो ये लोग ना, ये लोग फिर से जिस तरह हमारी फैजाबाद की पुरानी तरीक है, हमने खत्म नबूवत पे पहरा दिया था, तो ये लोग फिर अपनी बातें मनवा कर उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं यहाँ पे भी मैं गिरफ्तार हुआ, मुझे कोई एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मैं तहसीन भाई, बड़ी मजे वाली बात है, मैं जब यहाँ से पहुंचा हूँ नारोवाल जेल, वहां पे डिप्टी हम सबको पूछता है कि जनाब तरीके लब्बैक से, तो मेरे वहां पे अल्फाज थे उसी वक्त बिल्कुल। कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन हूँ, तरीके लब्बैक पाकिस्तान का मैं वर्कर हूँ। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हमें उस सिमत चला दी है जहां पे हक है। हम अक्सर आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम सारे कहते हैं एह दिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल। लेकिन सीधे रास्ते वाली जब बात आती है तो लोग चलते नहीं है वहां पे। चलते नहीं, और ऐसा। अल्लाह का हम पे बड़ा करम है कि हम वही लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका मौला ने फरमाया था कि मुझे होरसा से जो ठंडी हवाएं आती हैं, हम उन्हीं लोगों में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका मौला की नमूज पे भी पहरा दे रहे हैं, खत्म नबूवत पे भी, और पाकिस्तान के नजरियात को संभाल के हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। और जो गिरफ्तारी की वजह थी वो यही थी, जो हमारा ना क्या नाम है, नमूस रसालत पे जो फ्रांस को हमने उसका सफीर निकालने की बात की थी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ। हम तो गिरफ्तार थे, लेकिन फिर भी मेरे हल्के से पीपी 35 से तकरीबन 200 के लगभग जो दोस्त थे हमारे, वो वहां पे पहुंचे थे, 200-250। माशाल्लाह। तो मुझे मेरे बाद में दोस्तों से राब्ता हुआ, वो कहते हैं चौहान साहब हम पहुंच चुके थे, टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा ये रोक ही नहीं सकते, बिल्कुल। ये हमें ये समझते थे गिरफ्तारियां करके हम रोक लेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे हमारे कारकुन वर्कर पहुंचे और इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। बिल्कुल। और वो मैं अक्सर ये लफ्ज पढ़ता हूं कि हम उन लोगों के साथ जो शम्मा जला के जिए। तो भाई गिरफ्तारी के बाद आपने अपनी सारी बात हमें बताई, जेल में आपके साथ कैसा सलूक किया गया? क्या आम जो कैदी हैं जिस तरह उनके साथ सलूक किया जाता है उसी तरह का सलूक किया? किस तरह का आपको प्रोटोकॉल दिया गया और किस तरह आपके साथ सलूक किया गया? तहसीन भाई, जेल में जब हम गए हैं, तकरीबन ये ना जुमे का दिन था। ठीक है। जुमे की ना असर और मगरब के दरमियान हम जेल में पहुंचे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो ना हमारी पहले एंट्री हुई, फिर ना रखा तो हमें उन्होंने ना आम कैदियों की तरह ही था, ठीक है। लेकिन वो ना जिस तरह वो तशद्दुद या मशक्कत वो वाला काम कोई नहीं था। लेकिन असल में वहाँ ना हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे हमारे साथ जो मैं समझता था मैं बहुत अच्छा और बड़ा एक तगड़ा नजरियाती वर्कर हूँ अपनी जमात का। लेकिन वहां पे जितने हमें मिले हैं ना, मैं समझता हूँ एक हमारे बुजुर्ग हैं, मैं मुझे आप आज भी उनका चेहरा सामने आता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुशर्रफ भट्ट साहब है हमारे ना समड़ियाल से।
तो उनको उन्होंने ना पकड़ा है, क्योंकि कारकुन हमारे पकड़ते गए। एक हमारे ना दोस्त हैं ना बागोवाल की तरफ से, रियासत बाजवा। ठीक तो है। मैं जब उनका भी मेरे ख्याल में आता, मुझे एक रात तो मैं काफी रोता रहा उन लोगों का। मेरे जब स्केच आया ना, तो वो जो रियासत बाजवा साहब थे ना हमारे, उनका ना वो बेचारे मजदूरदार आदमी थे। बिल्कुल। पिछली दफा भी जब हमारे ऊपर क्रैकडाउन हुआ, 3 माह उस बंदे को ना इन्होंने उठा के रखा, और बड़ा जुल्म हुआ उस बंदे के साथ ना। आप भी जब ख्याल आता है ना तो बड़ा दुख होता है। ये लोग हमें ये रोक नहीं सकते वैसे, ये भूल है हमारी गवर्नमेंट की, ये भूल है कौम मुत्तहिदा की। हमें ये वो ना इकबाल के दिए लफ्ज कि की बिल्कुल। मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल। हम इंशाल्लाह ना वफा करनी है, हमने आखिरी दम तक करनी है, ये मैं रोक नहीं सकते। बिल्कुल। मैं बताऊं, वो रियासत बाजवा साहब ना जो हमारे वो वहां पे गिरफ्तार हुए थे, उसके बच्चों को उठा के ले गए, उसकी बीवी के साथ बदतमीजी की इन लोगों ने ना। तो हमने ये बड़ा जुल्म हुआ वहां पे। हमें तो चलो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माजर थे। मैंने मेरा दोस्तों के साथ वहां पे ना अंदर और बाहर आके भी मैंने दोस्तों के साथ ये बात की है। मैंने कहा इन्होंने हमारे ऊपर FIR दे ली, मेरे लास्ट टाइम में मेरे ऊपर FIR हुई, लेकिन हमने मुकाबला किया, जेल भी हमें इन्होंने दिखा ली। ये इनकी भूल है, हमें डरा जाए, हमें रोक जाए। ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह अपने नबी की अल्लाह बड़ा गयूर है। वो अपने नबी की नमूस पे जब भी हमला होता है ना, वो खुद पैदा करता है। मैं कहता हूँ हमारी ड्यूटियां अल्लाह ने लगा रखी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इश्क के दावे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जब यहाँ पे काम आता है ना इश्क पे पहरा देने का, तो वो फिर बाबा खादम हुसैन रिजवी दे सकता था वो, या बाबा जी खादम हुसैन रिजवी ने। मैं बाबा जी का जिस दिन जनाजा था, वहां में बड़े सारे दोस्तों से मुलाकातें हो रही थी, तो सारे दोस्त अफसोस कर रहे थे, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी हमें ना गैरतमंद लोगों को एक तस्बीह में परो के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। तो वो ना मुझे जेल के अंदर जो सबसे मुझे हिला देने वाली जो बात थी ना, वो मेरे रियासत बाजवा एक हमारा वर्कर है, साथी है, मैं आज भी उसका नाम लेता हूँ। मैं उसके बाद, क्योंकि बाबा जी हमारे इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा के मेरा उसके पास पहुंच नहीं सका मैं। और जो मैं बताना चाहता था, एक मुशर्रफ भट्ट साहब हमारे कारकुन है, हमारे बुजुर्ग हैं, तकरीबन 70 साल एज है उस बुजुर्ग की, सफेद दाढ़ी है। वो जब जेल के अंदर आते हैं ना, आते मुझे कहते हैं कि जनाब फैजाबाद के अंदर ऊपर नीचे अवाम है और लब्बैक की सदाओं से फैजाबाद गूंज चुका है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। आते ही कहते हैं लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। मैंने उस बुजुर्ग के हाथ चूमे हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा कितना करम है। इस तरह के बुजुर्ग, बहुत सारे बुजुर्ग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन पे अभी भी अल्लाह का करम नहीं है। उनको शऊर ही नहीं है कि हम काम पे खड़े हैं और हमारा काम क्या, तो हम किस तरफ पलट चुके हैं। लेकिन मैं वो मुझे बड़ी हैरत होती है। वो कहते हैं कि जनाब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वो बुजुर्ग वो सीढ़ी एक स्टेप ऊपर नहीं उठा सकता, 6 इंच का स्टेप होता स्टेयर का, वो बुजुर्ग उठा नहीं सकता था। मैं जब वो हमारी बैरक में आया, बैरक में हमें 4-4 लोग करके रखे हुए थे हमें ना, एक बैरक में। तो हम जो थे हमारे सियालकोट से, हम 4 लोग थे, बादशाह साहब थे, शराजी साहब थे और ना अमीन साहब थे हमारे मेरे साथ। वहां पे हम एक ही बैरक में रहे हैं, खाना शाना वही कैदियों वाला में। वो नहीं परेशानी है हमें मैं कहता हूं हमें उससे भी बदतर जगह पे भी रखते ना, हम प्रेजेंट थे। ये इनकी भूल थी। हमें बड़े दिन हमें ना इन्होंने ये अजियत दी, वो जी ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी थी कि घर के मामला, पीछे से घर वाले हैं, थोड़े कारोबारी मामला है मेरे, कुछ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जो फकीर होते हैं ना, अल्लाह फकीरों की ही एक ट्रेन उनके पीछे चला देता है, उनके साथ वाबस्ता लोग भी उनसे वफा करते हैं। तो ये मैंने देखा है। मैं बेशक जेल में चला गया, मेरे दोस्त थे, मेरे कारोबार से रिलेट, मेरी लेबर थी, मेरे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ी वफा की है। वो बात तो वहीं पे आके रुकती है ना, जब हम मोहम्मद के चौकीदार हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा के नौकर हैं, उसकी चौखट के कुत्ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला, वो अल्लाह का भी फरमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, तो फिर मैं दुनिया वालों को कहता हूं कि मेरे उस बंदे की तरफ पलटो। मैं कल रात को, पिछली रात को मैं ना एक बयान सुन रहा था जमालुद्दीन बगदादी साहब का। वो फरमा रहे थे बाबा जी के मतलब, वो कहते थे कि मुझे वो फरमा रहे थे कि अल्लाह मुझे इस स्टेज से उतरना भी नसीब ना करे अगर मैं झूठ बोलूं। वो कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और मुझे आका मौला ने फरमाया कि जो खादम हुसैन रिजवी है ना, इसकी ड्यूटी हमने लगा रखी है, ये हमारा हमारा पहरेदार है, इससे मिला करो। तो मैं कहता हूं ये अल्लाह की शाने है।
जो जिसने भी मोहम्मद से वफा की है उसकी जिंदगी के तमाम तर जितने भी मरासम थे, जितने भी मामला थे, अल्लाह ताला बेहतर और ऐसा तरीके से बसर भी होते हैं और गुजरते भी हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, इंशाल्लाह आखिरी दम तक हाजिर रहेंगे। और ना तो ये जेलें में डरा सकती हैं। मेरा एक मशवरा है वैसे हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे अदारों को, कि ये अगर हमें आका मौला की नमूज से रोकना चाहते हैं, खत्म नबूवत की बात जो मेरे बाबा जी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान और मेरे बाबा जी ने हमें फिर से हमारे ईमानों को, हमारे कानों को, हमारे दिलों को मुनव्वर किया आका मौला की उस हदीस से जो मेरे बाबा जी ने फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु। इंशाल्लाह अगर मैं अपनी जिंदगी को मैं समझता हूं, मैं उन लोगों की साफ में शामिल हूं जिन लोगों का खून लगा इस पाकिस्तान बनने में, जिन लोगों का खून लगा इस पाकिस्तान के नजरियात को कायम रखने में। और मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें भी तौफीक दी, हम भी इंशाल्लाह उसी साफ में डट कर कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जाद भाई, FIR जेलों में डालना, इससे आपके हौसले पस्त होने वाले नहीं। तहसीन भाई, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं हमारे मजीद बुलंद होते हैं, मजीद मजबूत होते हैं। हमें ये FIR ये जेलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मशवरा देता हूं अपनी हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये हमें रोकना चाहते हैं तो ये गोलियां बनाएं, ये फांसी के फंदे बनाएं और हमें कहें कि आपका जुर्म है, आका मौला की नमूज की बात करते हैं, आपका जुर्म है, आप खत्म नबूवत की बात करते हैं, तो आपको हम फांसी लगाते हैं। रब ताला की कसम फांसी का फंदा चूम कर हम झूलेंगे। और अगर कोई गोली बनाई है इन्होंने, निकाले बाहर। जिस चौक में कहेंगे, वक्त का जो भी अदारा चाहे कि सिर्फ हमारे जुर्म में ये लिखें कि इनका जुर्म ये है कि ये खत्म नबूवत की बात करते हैं, ये सरकार के नमूज की बात करते हैं, तो रब ताला की कसम हम हंस कर गोलियां खाएंगे और हंस कर फांसी के फंदे चूमेंगे। ये मैं वाजिया कह रहा हूं। हमारा लब्बैक का जो भी मेरे बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब का वर्कर है, जिसने भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जिसकी वाबस्तगी है, वो हंसकर इस फांसी के फंदों को चूमेगा और हंसकर इन गोलियों का सामना करेगा। ये जब चाहे जहां पर चाहे। अभी इन्होंने वो जो फ्रांस वाला मामला है उस पर ये फिर हुकूमत आए बाएं शाएं कर रही है, लेकिन मेरे कायद मोहतरम, हमारे सर का ताज, मेरे बाबा जी के लख्ते जिगर साद भाई का जब भी हमें हुक्म हुआ, इंशाल्लाह इन्हीं सफों को चीर कर हम पहुंचेंगे। और अगर साद भाई ने कहा तो इंशाल्लाह उस सफीर को खुद कान से पकड़ कर हम निकालेंगे। साद भाई का लास्ट टाइम ये बयान भी था कि आप खुद निकाल दे तो बेहतर है, वरना फिर बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये जानने हाजिर हैं आका मौला की नमूज के लिए, आका मौला की खत्म नबूवत के लिए। ये भूल है किसी की कि हम रुक जाएंगे, हम डर जाएंगे। हम किसी बात से डरने वाले नहीं। अब ना मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं कि हम राह वफा के राही हैं, मंजिल पर जाके दम लेंगे। हम हक के निशान है दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम हक के निशान है दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। है बात अया ये दुनिया को, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये हकीकत होगी हमारी जिंदगियां। मेरे बाबा जी से लेकर मुझ जैसे फकीर तक एक एक कारकुन हमारा हाजिर है। और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की बका की जंग, नजरिया पाकिस्तान की जंग और आका मौला की नमूज, खत्म नबूवत और दीन इस्लाम को तख्त पे लाने के लिए हम दिन रात कोश हैं। और एक एक लम्हा, एक एक सांस पे हम पे कर्ज है। बाबा जी के जाने के बाद हम पे ये कर्ज बन के हम अब इंशाल्लाह हमने कर्ज भी अदा करने हैं, बाबा जी से किए वादे और फर्ज भी हमने अदा करने हैं इंशाल्लाह। साद भाई, बाबा जी के जाने के बाद यकीनन TLP पार्टी को एक बड़ा धचका लगा। पूरी उम्मत मुसलमान में गम की एक लहर दौड़ गई। हर बंदा गम से नडाल है बाबा जी के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। अब कौन बाबा जी के अंदाज में कुफ्र की आंख में आंख डाल के बात करेगा? अब किस तरह पार्टी का निज़ाम वो चलेगा? तहसीन भाई, ना बाबा जी की जो जुदाई है ना, वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब बाबा जी आशिक रसूल, कोई कहता है जनाब बाबा जी का ना जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती। बाबा जी की जुदाई का जो जख्म हम फकीरों को लगा है ना, वो हम किसी को बता ही नहीं सकते हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। बाबा जी की जुदाई हमें ले डूबी है। मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं
कि बाबा जी की वफात के बाद मुझे मैं बैठा था कैंट में ना, मेरी रिहाई के चंद दिन बाद कुछ दोस्त मेरे पास आए हुए थे, तो वो ना वहाँ पे हम बैठे थे ना, एक चाय था वहाँ पे, हम चाय पी रहे थे, वहाँ पे हाफिज इमरान साहब की मुझे कॉल आती है, कहते हैं जाहिद भाई ये ना ये खबर सुनने को मिली है। मैंने कहा ये झूठ हो सकता है, इसको तस्दीक कर, ये लफ्ज ना। हाँ जी, तो मैं वो लम्हे आपको बता नहीं सकता, मुझ पर वो कहर बन के, मेरे लिए वो क़यामत थे वो लम्हे। बिल्कुल तो मुझसे मेरे हाथ में मैंने चाय का कप पकड़ा, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किस जगह पे हूँ, क्या ये सच है? बिल्कुल अगर ये सच है तो मैं हमारा बनेगा क्या, हम किस किस कड़ी से गुजर रहे हैं? बिल्कुल तो ये बस हम बता नहीं सकते ये हमारे साथ हुआ क्या है ये ना। बाकी जो भी अल्लाह की रजा है, हम अल्लाह ऐसे की ही रजा में राजी हैं। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। वो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का एक रब ताला का वादा है, वो होना था। लेकिन बाबा जी का जो जख्म हमारे सीनों को चीर के चला गया, किसी को हम बता ही नहीं सकते, ये सच्ची बात है। जो जख्म कुछ होते हैं ना, बंदा दुनिया वालों को बता देता है। बता देते हैं, ये ऐसी बात लोगों के लिए बाबा जी ना किसी के लिए उस्ताद थे, किसी के लिए जनाब आशिक रसूल थे, किसी के लिए कुछ थे। मेरे लिए मेरे बाबा जी मेरी जिंदगी थे, मेरे लिए सब कुछ थे। मैं एक अपनी समझता हूँ, अपनी मैंने लड़कपन से लेकर जवानी से लेकर मेरी सदा थी अल्लाह और उसके रसूल से वफा की। ऐसे तो वो वफा मुझे मेरे बाबा जी ने मजीद मेरे पीर मुर्शिद से, पीर मोहम्मद अहमद शाह साहब से भी मुझे वही वफा का सिलसिला मिला। लेकिन माशाल्लाह उसके बाद मुझे बाबा जी से वबस्तगियाँ थी। तो बस ये बड़ा और हमारे ऊपर ना बड़ा एक गम का पहाड़ था। क़यामत सुगरा कह सकते हैं हम पे गुजरी है। तो अब ना जो पार्टी के मामलात हैं, देखें अल्लाह ताला ने जो भी किया अल्लाह ताला की मर्जी थी, इस पे हम ना ये नहीं कर नहीं सकते, ये नहीं कह सकते ये ऐसे वैसे, बस जो था वो अल्लाह को मंजूर था, हुआ वहीं। लेकिन जो पार्टी के लिहाज से है, हमारे बाबा जी के लगते जिगर साद भाई, हम उनकी क़यादत में उसी तरह मुतर्रक हैं, उसी तरह हमारे जज्बात हैं। इंशाअल्लाह हम एक लम्हे के लिए भी, हमारे लिए साद भाई का हुक्म, साद भाई का आर्डर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाबा जी का हुक्म और आर्डर होता था। माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह हम लम्हा बा लम्हा अपने नजरिए की पासबानी के लिए अपने कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पार्टी का एक एक वर्कर खड़ा है। बिल्कुल ये किसी की भूल है कि ये पार्टी इस तरह हो जाएगी। कुछ लोग अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए बाबा जी का नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो बाबा जी ने दर्श दिया वो क्या था। ऐसा ही उसकी तरफ पलटाओ, उसकी तरफ आओ। वो आज लोग कहते हैं जनाब बाबा जी, ये बाबा जी के जनाजे के हवाले से लोग बातें करते हैं जनाब, वो ये मीडिया हमारा जनाब, वो 1 करोड़ था, 1 करोड़ 20 लाख थे, 1 करोड़ 30 लाख थे, 1 करोड़ 70 लाख था, 80 लाख था। ये मैं जानता हूं ना, मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, मैंने कहा ये मीडिया क्यों बताए कि ये करोड़ों का मजमा है। वो इसलिए नहीं बताएगा, वो उसको पता है करोड़ सवा करोड़ वोट लेकर इमरान खान वजीर आजम बना है। ऐसी बात। तो अगर हम इनका करोड़ों का ये मजमा बता दें तो इनका वोट कितना है? बिल्कुल ये लोग हुकूमतें इनकी हाँ, हैं, ये ऐसी बात। निजाम इनका है। अगर एक वक्त में एक जगह पे ये 2 करोड़ मान लें, ये 1.5 करोड़ ही मान लें, मैं कहता हूं अगर करोड़ ही मान लें तो करोड़ से वजीर आजम बनता है। बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है ना? तो ये उस करोड़ को आप वो ना अहले मकतबा फिक्र अहले तशी से एक ना वो थे आलमदीन, वो बता रहे थे कि अगर ये आप इनको 50 लाख ही कंसीडर करें, बिल्कुल 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर से जो वहीं पर 2.5 करोड़ की एक स्ट्रेंथ बनती है। बिल्कुल ऐसी तो बात। 2.5 करोड़ से 2 वजीर आजम बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर ये वोटिंग पोजीशन की बात करें। ऐसी बात। तो बस ये इसी वजह से ये अहले कुफर नहीं चाहता कि हमें वो एक पावर की सूरत में शो करें, वो करना ही नहीं चाहते, ना करेंगे वो। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बाबा जी का दिया हुआ सबक बिल्कुल हमारे सीनों में पवस्त रखे। बाबा जी के मैं अल्फाज मैं बाखूबी जानता हूँ, वो लास्ट मुलाकात में बाबा जी के लफ्ज थे कि हमारा काम था निकलना, हम निकले, हर जगह निकले, हम नहीं ठहरे। बिल्कुल ऐसी बात। हमने आका मौला की नमूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए फैजाबाद में निकले, हम दाता साहब निकले, पंजाब असम्बली निकले, आसिया मसीह के उस्ताद रसूल थी उसके मामले में हम निकले, हम नहीं रुके। लेकिन अब अल्लाह की ना आप इंतजार करें। बाबा जी के ये फरमान था, मुझे मेरे आज भी मेरे कानों में गूंजता, आप इंतजार करें, अल्लाह की नुसरत अन करीब है। ये जितने ये प्लानर है इस दुनिया के, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये FATF, ये पाकिस्तान के बहुत सारे कुफर से मुलव्वस जो लोग हैं,
मैं हमारे ये पाकिस्तान हमारा है, ये धरती हमारी है, ऐसी बात इस पाकिस्तान के पासबान भी हम है, इस पाकिस्तान की जड़ें भी हम है। ऐसी बात पाकिस्तान का वफादार वही है जो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वही पासबान है। बिल्कुल। इसके अलावा जो कहते हैं लिबरलिज्म, ये इस तरह बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसी बात। इंशाल्लाह हमने दीन मुस्तफा को तख्त पे लाकर दम लेना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम नहीं रुकेंगे। हम इंशाल्लाह हमारी पार्टी के अंदर जो बाबा जी की कमी है वो तो रहेगी, हमें सारी उम्र रहेगी, लेकिन हम इंशाल्लाह, पहले से मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा जो नजरियाती वर्क था, हमारा काम था जो जमात का, पहले हम पे फर्ज था, अब कर्ज भी है। कर्ज भी है। हमने मेरे कायदे मोहतरम साद भाई का, हमें लास्ट टाइम बाबा जी के ना खत्म कुल पे उनका एक ऐलान था कि हमने दीन को तख्त पे लाकर कायदे मोहतरम के मजार पे जाकर सल्यूट मारना है। बिल्कुल। कि कायद तुझसे किया वादा वफा, तुझसे किया हुआ वादा हमने वफा किया है, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। इंशाल्लाह इस दीन को, हमने दीन को तख्त पे लाना है। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह अगले मामला दीन बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है इंशाल्लाह। हर मामले को। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। ये पार्लियामेंट, ये अदारे, ये सारी चीजें खुद ब खुद चल के दीन की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये खुद अदारे बोलेंगे कि हमें दीन मुस्तफा की जरूरत है, इंशाल्लाह। वो वक्त आ चुका है। अल्लाह ताला ने अपने आका मौला से वफा करने वाले गुलाम, वो बाबा जी कहते थे मालकों के यहाँ नौकरों की कमी नहीं होती। ऐसी तो ये सच्ची बात है। मैं अक्सर मेरे दिल में ख्याल आते हैं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जो साहब माशाल्लाह आपका बरक इस तरह आपकी भी मोहब्बत है, बड़े सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मैं कहा नहीं, ये अल्लाह ने मोहर लगाई है, बिल्कुल। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। अल्लाह ने मेरे जैसे कहीं और, मेरे दिल में अगर ख्याल आ जाए मैंने ये काम किया, ये आपने बोला ना, आपने बड़े सारे वोट लिए, मैं सच्ची बात है मेरे दिल में खौफ आता है। बिल्कुल। ये वोट मैंने अपना जाती वोट खुद को नहीं डाला, मैंने अपना जाती वोट इस नजरिए से डाला कि या अल्लाह दीन मुस्तफा को तख्त पे ला, तख्त पे ला। निजाम मुस्तफा के लिए मैंने वोट डाला। अपना वोट भी मैंने अपने नजरिए को डाला, खुद को नहीं डाला, अपनी जात को नहीं डाला। ऐसी बात। तो इंशाल्लाह बाकी हम डटे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर दौर में इस कुफर का मुकाबला करते रहेंगे। ये अल्लाह ताला की नुसरत भी अनकरीब है। यही लोग बोल के कहेंगे कि जनाब अब दीन का ही काम है, बिल्कुल, हमारी बस हो चुकी है, ये बोलेंगे इंशाल्लाह, वक्त करीब है इंशाल्लाह। बाबा जी का अंदाज़े बयां, इकबाल को इतनी गहराई से समझना पढ़ना एक आम बंदे की बस की बात नहीं। ऐसी बात कोई शक नहीं। बाबा जी का अंदाज़े बयां, बाबा जी अक्सर एक लफ्ज बोला करते थे, ओए ए मुल्क तुहाडे प्यो दा है। साद भाई, इस लफ्ज की आप किस तरह तशरीह करते हैं? ये लफ्ज क्या हमें सबक सिखाता है? मैं ठीक है ना तहसीन भाई, बहुत सारे लोग मेरे बाबा जी के जब भी अल्फाज अदा होते थे बहुत सारे मामलात में, मैं सोशल मीडिया में टेबल टॉक में अक्सर डिफेंड करता था। मैं आपको एक बात बताऊं कि ना बाबा जी के मेरे अल्फाज थे कि जनाब ये ना जो IMF को हमने कर्जा देना है, ये सूद वाली बात, तो उनको बोलें कि हम सूद नहीं देंगे, ऐसी बात। तो हम सूद नहीं देंगे तो असर रकम है तब देंगे जब होगी। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे कहते थे जॉन साहब ये देखें ये कैसी बात कर दी बाबा जी ने। ऐसी बात। मैंने उनको बताया, मैंने कहा बाबा जी जो कहते हैं, जिस वक्त कहते हैं, जहां पर कहते हैं, हक कहते हैं। आप नहीं जानते, मैं आपको वाजिया करता हूं। ऐसी बात। मुझे कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा अगर मेरा बाबा ये बात करे तो आपके लिए ये ना बायसे तशवीश बन जाता है, लेकिन अगर आपकी आर्मी से रिलेट, आपकी ISI का सरबरा जिसने रूस को टुकड़े टुकड़े किया, जनरल हमीद गुल, बाबा जी से 6 साल पहले ये बात करे तो आपको किसी को वो हैरत वाली बात नहीं लगती। मैंने कहा जाओ तारीख उठा के देखो, जनरल हमीद गुल ने बोला था, ये 2013-14 की बात है, उसने कहा ये IMF का कर्जा हमसे नहीं दिया जाएगा, ये तड़ी है, बात तड़ी करा दो, उनको पता है हमारे पास एटम पंप है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं कहा जब वो बात करते हैं तो आप लोगों के लिए बायसे तशवीश नहीं बनता, लेकिन मेरा बाबा बात करता, आप कहते हैं ये इस तरह इस तरह। तो जो आपने बात की है ना अभी कि देखें बाबा जी कहते हैं कि मुल्क तुहाडे प्यो दा है, तो ये सच्ची बात है। ये किसका मुल्क है? हमें ये लोग अगर हमें ये इदारे में कहें कि जनाब ये मुल्क हमारा, ये इस तरह, ये मुल्क हमारा है, किसी के प्यो का नहीं है, हम इसके वारिस हैं। हमने कहा था उस वक्त, कौन था? मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी। हमारी तारीख है, हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने खून दिया इस मुल्क के लिए, ये मुल्क हमारा है।
और ये मुल्क बना ही दीन इस्लाम के लिए और इस्लाम के नफाज के लिए। और देखे इस्लाम के नाम पे दुनिया के अंदर 2 रियासतें बनी हैं। पहली रियासत का नाम मदीना मुनव्वरा था, दूसरी रियासत का नाम पाकिस्तान है। तो हमने इंशाल्लाह इस रियासत ये हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं, ये मुल्क के अंदर हर चीज हमारी है, ये किसी के बाप का नहीं। वो बाबा जी इसलिए बोलते थे अक्सर कि ये अक्सर एजेंसियों से रिलेट बहुत सारे लोग बाबा जी को कहते थे आप रैलियां निकालें या आगे पीछे के लोग ये इस तरह जी उस तरह हो जाएगा, इस तरह मामला तो हो जाएंगे। वहां पे बाबा जी कहते थे तुहाडे प्यो दा मुल्क है, ऐसी बात है, असि जदू चाहवांगे जिथे चाहवांगे रैली कटांगे तो हम निकालते हैं, हम नहीं रुकते। हमें ये हम पे अभी जो अदारे कहते हैं जनाब वो आपने फलाना प्रोग्राम करवाना है, आप इजाजत ने इस तरह, तो हमें देते ही नहीं, जलील करते हैं। ऐसी बात बाबा जी ने हमें हुक्म किया आपने आज के बाद लेने नहीं, हम नहीं लेते, अब हम करते हैं प्रोग्राम जहां पे दिल चाहता है। बात हमने आका मौला की करनी होती है, कौन सी जाहिर चौहान के बाप की होनी है या किसी और की होनी है, हम आका मौला की बात होनी है इंशाल्लाह। हम जहां पे चाहते हैं जब चाहते हैं हम करते हैं प्रोग्राम, हम नहीं रुकते। और ये हमारी भी औकातें नहीं है, ये अल्लाह के फैसले हैं। हम जैसे फकीरों को अल्लाह चला रहा है, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारी भी कदम उठते हैं, हमारी जुबानें हिलती हैं, ये सच्ची बात है। और ये अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटियां लगा रखी हैं, हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी जो बात आपने की बाबा जी के जज्बात की, मेरे बाबा जी ने जब जो कहा हक कहा, बिल्कुल मेरे बाबा जी ने जो भी जब भी जहां पे भी जो कह दिया ना, मैं एक एक लफ्ज को डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। मेरे बाबा जी के एक एक हरफ को डिफेंड, अगर कोई कहता ना कि बाबा जी के जनाब ये लिबरल और सेकुलर लोग बात करते हैं, जो दीनदार बंदा है वो बाबा जी की जात पे एक लम्हे के लिए ये नहीं कहता कि जनाब वहां पे मैं, सच्ची बात है। ये तो अब तो अल्लाह का करम है ना, मैंने आपको बताया बाबा जी फरमाते थे अल्लाह की नुसरत करीब है। मैं तहसीन भाई यहाँ पे आपको नून लीग का एक इतना बड़े मनसब और आला मनसब का बंदा, मैं बता नहीं सकता नाम उसका, वो मेरे आगे रो पड़ा है और मुझे कहता क्या है कि चौहान साहब सारी उम्र वास्ते वोट तरीके लबैक नू पाना है, अपनी जात ना वादा कर लिया, बाबे दे जनाजे दे विच खलो के वादा कीता है। ये उसके अल्फाज थे। मुझे कहता है कि जनाब सारी उम्र वास्ते लबैक नू वोट पाना है, जिंदगी दे मामला जिथे भी रहे जाती तौर ते दुनियावी मामला भदकावांगे, लेकिन वोट रब जानदा है। मेरे उसने कसम उठाई, उसने कहा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम उठा के कहता अल्लाह नाज़िर, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर अंदरूनी हमारी जितनी सपोर्ट होगी वो तरीके लबैक के साथ होगी। तो मैं कहता हूं ये मतलब देखें अल्लाह दिल मोड़ रहा है, अल्लाह इन लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है, हम दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये मैं एक और आपको यहाँ पे पेशन गोई कर दूं, ये जितने इमरान खान और ये सारा पीडीएम का टोला जो लगा हुआ ना आपस में वो इक्का दुक्का खेल, इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सारे इकट्ठे होंगे और मुकाबला इनका हमारे साथ होगा। ये मैं देखें आज ये देख लें 2023 का इलेक्शन होगा, 2028 का इलेक्शन होगा, ये लोग सारे एक साथ में खड़े नजर आएंगे। ये सेकुलर और लिबरल जितने लोग हैं सारे एक साथ में होंगे, जो दीनदार हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के निजाम को तख्त पे देखना चाहते हैं, वो एक साथ में होंगे। अब रब ताला इन लोगों को बता रहा है कि हक किधर है और बातिल किधर है। बाबा जी बताते थे हमें कि मैं लास्ट टाइम ये खिताब बाबा जी का सुन रहा था, उसमें बाबा जी कह रहे थे हक को बातिल के दरमियान भाव का फर्क है। तो जब हक हम हक पर है, हमने वो काम करना है। बाबा जी हमें फरमा रहे थे कि हमने ओहदों के लिए या मैं ऊपर वो नीचे, ये नीचे वो ऊपर, इसमें नहीं हमने पढ़ना। तो अगर पढ़ेंगे तो फिर वही वाला हाल होगा। हमने इंशाल्लाह इसमें पढ़ना भी नहीं है, हमने काम करना है और इंशाल्लाह दीन को तख्त पे ला के छोड़ना है, बातिल को हमने मिटा के छोड़ना है इंशाल्लाह। बातिल से हमारा मुकाबला है। ये तो कठपुतलियां जितनी भी ना, अब हम यही समझते हैं, ये जितनी भी पार्टीज हैं यहाँ पे, बेशक पीटीआई या नून लीग है, ये सब कठपुतलियां हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, यहाँ पे दीन का अलम बुलंद होगा इंशाल्लाह और दीन मुस्तफा को हम तख्त पे ला के छोड़ेंगे साद भाई की क़यादत में इंशाल्लाह। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे चौधरी ज़ाहिद चौहान साहब से, जो कि उम्मीदवार बराए एमपी हैं पीपी 35 के। तो माशाल्लाह उनकी दुआदार तकरीर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। तो दीन मोहम्मद के लिए ख़त्म नबूवत की वो पहरादारी कर रहे हैं। तो हमारी अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला उनके हौसले मज़ीद बुलंद करे और उनको अपने मिशन में कामयाबी करे। ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल तहसीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।